एपिसोड की शुरुआत में शेनशन जियाशिन को किस करने वाली थी, पर वो रुक जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जियाशिन एक 17 इयर्स का हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो 27 इयर्स की एडल्ट है। वो उससे पूछने लग जाती है कि वो जी है और उसके फ्रेंड से बुली क्यों होता है। उसे पेरेंट्स और टीचर को सब बता देना चाहिए। जियाशिन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि उसने ही तो बोला किसी से फाइट ना करने को और पेरेंट्स को इस सब में इन्वॉल्व ना करने को। शेनशन अब शॉक हो जाती है। उसने ये सब कब बोला उसे याद ही नहीं था। जॉर्जिन सोचने लग जाता है कि शेनशन तो बहुत ही बदल गई है। शेनशन अब लिंड्रियो के साथ होती है और बोलती है कि वो जॉर्जिन को किस नहीं कर सकती है। लिंड्रियो उसके बारे में उसे बोलने लगती है और बताती है कि जॉर्जिन और जिये स्टेप ब्रदर्स हैं। जिये की मदर की डेथ के बाद उसके डैड जॉर्जिन को घर पर लेकर आ गए थे और उनकी सारी प्रॉपर्टी और सीईओ की पोजीशन भी जॉर्जिन को दे दी है। इसीलिए जिये जॉर्जिन से हेट करता है। जब जॉर्जिन फर्स्ट डे स्कूल आया था उस दिन जिये ने उसे बुली किया और शेनशन ने उसकी हेल्प की। तब से वो बेस्ट फ्रेंड है। शेनशन ये सब सुनकर शॉक थी क्योंकि उसे ये सब याद ही नहीं था। पर वो डिसाइड करती है कि अब वो जियाशिन को जिये से बुली नहीं होने देगी। जियाशिन अब जहाँ पर भी जाता है वो उसके साथ चली जाती है और जिये और उसके फ्रेंड्स को उल्टा मार देती है। जियाशिन को तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसे चेंज कैसे हो गई। वो उसे इसके बारे में पूछता है तो शेनशन बोलती है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। जियाशिन पूछता है कि क्या उसे कुछ याद नहीं है, उसे फ्रेंड्स नहीं है। तब शेनशन उसे देखती रह जाती है। शेनशन अब भागते हुए ग्राउंड में जाती है और सोचने लग जाती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है और जियाशिन उसका क्या रिलेशन है। फिर उसे याद आता है कि उसे म्यूजिक क्लास जाना है, वहाँ वो जिनबे के साथ टाइम स्पेंड करेगी। शेनशन म्यूजिक क्लास में जाकर पास की बात याद करती है कि कैसे वो और जिनबे साथ में परफॉर्मेंस देते थे और दोनों साथ में कितने खुश थे। पर शेनशन देखती है कि जिनबे के साथ लिंड्रू होती है। जिनबाई ठीक से शेनशन को जानता भी नहीं था और मिला भी नहीं था। शेनशन लिंड्रियो और जिनबी को क्लोज देखकर वहां से वापस आ जाती है। घर आकर लिंड्रियो उसके पास आती है और बोलती है कि उसे क्या हुआ है, वो अपने घर क्यों आई है। तो शेनशन बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो अपनी मॉम से पूछेगी। तो लिंड्रियो उसे जाने से मना कर देती है। पर शेनशन अपने घर पर आती है, वहां पर कोई भी नहीं होता और उसकी मॉम की फोटो रखी हुई थी। लिंड्रियो बोलती है कि उसकी मॉम की तो लास्ट ईयर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये बात शेनशन को याद ही नहीं है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। अगले सीन में शेनशन भागते हुए जाशिन के पास आती है। जाशिन एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। शेनशन उसे किस कर लेती है, जिस चीज पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। पर किस करने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। शेनशन जाशिन को ब्लेम करने लग जाती है और बोलती है कि उसकी वजह से वो इस सब में फंस गई है, उसे अपनी रियल लाइफ में वापस जाना है। ये कौन सी दुनिया है उसे नहीं पता। उसकी मॉम भी यहाँ पर नहीं है और जैशन को बातें सुना के वहां से चली जाती है। जैशन भी रोने लग जाता है और बोलते हैं कि वो फिर कभी इससे बात नहीं करेगा। शेनशन भी अकेले बैठकर रो रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है कि वो और जियाशन कितने अच्छे दोस्त थे और वो भला ऐसे फाइट क्यों कर रहे थे। तब शेनशन बोलती है कि क्या वो लेडी उन्हें जानती है। लेडी कहती है कि शेनशन और जियाशन की मॉम एक ही दिन में इस हॉस्पिटल में मर गए थे और तब से दोनों हॉस्पिटल में वॉलंटियर का काम करते हैं। जियाशन की फैमिली और बेस्ट फ्रेंड सिर्फ शेनशन ही है। शेनशन को बहुत ही बुरा लगता है और जियाशन के पास जाकर सॉरी बोलती है। वो उसे बात नहीं करता, लेकिन शेनशन उसे मना लेती है और बोलती है कि वो फ्यूचर से यहाँ पर आई है 27 ईयर्स की एज में। जियाशन उसकी ये सब बातें मान लेता है और बोलता है कि जब से वो रोड पर मिले थे तब से उसे ऐसा लग रहा था कि वो शेनशन नहीं है, लेकिन वो पुरानी शेनशन से ज्यादा ब्रेव है और उसे अच्छा लगा उससे मिलकर। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वहाँ पर जियाशन की मॉम की एक वॉच होती है। जियाशन बोलता है कि उसने कभी ये यूज नहीं किया है। शेनशन अब उस वॉच को ले लेती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। वो बोलती है कि उसने रिसर्च किया है टाइम ट्रैवल में सबसे ज्यादा यूज्ड मशीन वॉच होती है। ऐसा हो सकता है कि इस वॉच की हेल्प से मैं अपने टाइम पर जा सकूं। जियाशन अब वॉच के स्विच घुमाने लग जाते हैं और दोनों वापस उसी टाइम पर आ जाते हैं जहाँ पर शेनशन ने जियाशन को जिये के फ्रेंड से बचाया था। पर इस बार जियाशन वो बुक्स को कैच कर लेता है और शेनशन की जगह वो ही सबको बुक से मारने लग जाता है। साथ ही वो जिये को भी वॉर्न करता है। जिये कुछ बोलता तभी टीचर वहाँ पर आ जाते हैं। जियाशन अब पेट दर्द की एक्टिंग करता है और शेनशन उसे लेकर मेडिकल रूम में जाती है। जियाशन एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने तो टाइम को रिवर्स कर दिया। शेनशन कुछ सोचकर बोलती है कि जियाशन ने उसको टाइम लूप में कैद करके रखा था, पर जियाशन को उसकी बात समझ नहीं आती। शेनशन फिर सोचती है कि ये सब फ्यूचर की जियाशन ने किया है, ये वाला तो अभी टीनेजर है। शेनशन अब उसे वापस से वॉच यूज करने के लिए बोलती है और फिर दोनों टाइम ट्रैवल करके एक वीक पहले आ गए थे।
शेनशन एक वॉल के ऊपर बैठी होती है, जियाशिन के ऊपर गिर जाती है। वो बोलता है कि आज उनका एग्जाम था और वो एग्जाम से भाग रहे थे। शेनशन अब फिर से वॉल पर चढ़ने लग जाती है। तब जियाशिन उसको अपने कंधे पर उठा लेता है, पर वहां पर टीचर आ जाते हैं और जियाशिन शेनशन को लेकर ही भागने लग जाता है। लेकिन एट लास्ट उनको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद शेनशन बोलती है कि वो बहुत ही थक गई है। उसने पिछले 10 सालों से बुक को टच भी नहीं किया। पास में लिंड्री उसे कॉपी करती थी, लेकिन अब वो उसे दिखाती भी नहीं है। उसने बोला उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जियाशिन उसे पानी देता है और उसे फ्यूचर के बारे में पूछता है कि शेनशन अगर जियाशिन को भूल गई है और वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, तो उसके दोस्त फ्यूचर में थे कौन। शेनशन बोलती है कि लिंड्री और जिनबेई। जिनबेई और वो 10 साल तक डेट कर रहे थे, पर फिर उनका ब्रेकअप हो गया। जिनबे ने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, उसका आर्ट एग्जाम भी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसका कुछ और फ्यूचर होता। जियाशिन उसकी बातें ध्यान से सुनने लग जाते हैं। शेनशन अब उससे पूछते हैं कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है, और मैं प्रेजेंट के जियाशिन को दिखाया जाता है। वो ये सब एक ब्लैक रूम में देख रहा था। वो शेनशन को बोलता है कि ये वर्थ इट है, और यंगर जियाशिन भी शेनशन को यही बोलता है। फिर 2025 में लुयान डॉक्टर के साथ होता है। जियाशिन और शेनशन दोनों ही कोमा में थे। डॉक्टर बोलते हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मर्जी है। जब वो खुद से उठने का ट्राई नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। लुयान अब वहां से जाने लगता है। तभी वो जिये को वहां पर देखता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। जिये बोलता है कि वो यहाँ पर जियाशिन की डेथ देखने के लिए आया था, पर अभी तक वो जिंदा है। लुयान उसको मारने वाला था, पर जिये उसे हटा देता है और बोलता है उसे जियाशिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में लुयान वॉच को लेकर एक ओल्ड वॉच मैकेनिक के पास जाता है। वॉच एक्सीडेंट में खराब हो गई थी। लुयान बोलता है कि इस वॉच से जियाशिन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, शायद ये ठीक हो जाएगी तो वो भी कोमा से बाहर आ जाएगा। मैकेनिक बोलता है कि ये तो काफी पुराना मॉडल है, वो इसे ठीक करने का ट्राई करेगा। पास्ट में अब जियाशिन और शेनशन वापस से वॉच को यूज करते हैं और दोनों टाइम ट्रेवल करके उनके सेमेस्टर के स्टार्ट में आ जाते हैं। शेनशन बोलती है कि अगर वो पीछे जा सकते हैं तो वो अपनी मॉम के एक्सीडेंट को रोक सकती है और वापस सब कुछ ठीक हो सकते हैं। जियाशिन भी इस पर एग्री करता है। शेनशन अब नोटिस बोर्ड में उनकी मार्क्स को देखती है। दोनों को ही अच्छे मार्क्स आए थे। शेनशन बोलती है कि अगर दोनों इतने अच्छे मार्क्स लाते थे तो वो एग्जाम से भाग क्यों रहे थे। जियाशिन बोलता है कि उसकी वजह से शेनशन भी एग्जाम नहीं देती है। उसको अच्छे मार्क्स आते थे, इसीलिए जिये को डैड से मार खानी पड़ती थी, इसीलिए वो एग्जाम नहीं देता था। शेनशन बोलती है कि अब उसको जिये के लिए बुरा लग रहा है, इसीलिए शेनशन जिये की हेल्प करने का डिसाइड करती है। दोनों रात को छुपकर टीचर के रूम में जाते हैं और जिये और जियाशिन की एग्जाम शीट के नाम को एक्सचेंज कर देते हैं। तभी वहां पर टीचर आते हैं और दोनों छुप जाते हैं। टीचर उनको ढूंढ नहीं पाते, उन्हें लगा कि वो इमेजिन कर रहे थे। फिर दोनों वापस जा रहे थे, जहाँ पर जियाशिन शेनशन को उसकी एक्ट्रेस लाइफ कैसी है ये पूछता है। शेनशन एक्ट करके दिखाती है कि कैसे वो स्टेज पर जाती है और कैमरा के सामने पोज करती है। उसके फैंस कैसे उसे एडमायर करते हैं। जियाशिन उसके क्लोज आकर बोलता है कि वो सच में बहुत ही एडमायरेबल है, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड भी है। जियाशिन को इतना क्लोज देखकर शेनशन अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा कि वो उसे किस करेगा, लेकिन वो बोलता है कि क्या उसकी आंखों में लाइट आ रही है, उसने आंखें बंद क्यों की। तब शेनशन को रियलाइज होता है कि जियाशिन अभी सिर्फ एक टीनेजर है, उसे ये सब का कोई भी आइडिया नहीं है। वो अब जल्दी से वहां से एम्बैरस होकर चली जाती है। जब वो अकेले बैठी हुई थी, तभी लिंड्री उसके पास आती है और एक टेम्पलेट देती है जिसमें एक ऑडिशन के बारे में लिखा हुआ था। वो कंपनी एक शो के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाली थी। शेनशन को याद आता है कि ये वही शो है जिससे उसे ब्रेक मिला था और उसे इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ था। शेनशन अगले दिन जियाशिन को इस बारे में बोलती है, तो वो कहता है कि इसमें शेनशन को चांस नहीं मिला था, इसलिए वो काफी ज्यादा रोई थी। शेनशन बोलती है कि इस टाइमलाइन में सब कुछ उल्टा है, पर अगर वो वापस चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जियाशिन बोलता है कि पर जाने से पहले शेनशन को एक काम करना होगा। अगले सीन में अब शेनशन ऑडिशन के लिए जाती है। वो बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। वहां पर जियाशिन को इमेजिन करती है और कन्फेस करती है कि वो उसे कितना पसंद करने लगी है। वे जजेस की क्लैप से वो वापस से होश में आ जाती है। जजेस को उसकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। जियाशिन भी उसे थैंक्स बोलता है और उसकी तारीफ करता है। शेनशन बोलती है कि उसको अपने टाइम में सब बोलते हैं कि उसे एक्टिंग नहीं आती, पर यहाँ पर तो सबने उसकी इतनी तारीफ की, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जियाशिन बोलता है कि उसे ट्रस्ट है कि वो सबसे बेस्ट है। शेनशन स्माइल करती है और उसे घुमाने ले जाने को बोलती है। जियाशिन उसे मॉल में ले जाते हैं। वहां पर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं।
और वो उसको एक टॉय भी खरीद कर देता है। दोनों फिर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर शिनशिन बोलती है कि उसे अपने फिगर और डाइट को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए वो ये सब नहीं खा पाती। पर आज ये खाकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर जिये अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और शिनशिन उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जिये कहता है कि जियाशिन लड़कियों वाले गेम्स खेलता है, तो शिनशिन कहती है कि वो उनको चैलेंज करती है, अगर वो जीत गए तो जिये को उसे बुली करना बंद करना होगा। जिये कहता है कि वो अगर जीत गया, तब शिनशिन कहती है कि इसके बारे में तो उसने अभी डिसाइड नहीं किया। जो सुनकर वो उसे घूरने लग जाता है। दोनों अब गेम खेलने के लिए आते हैं और जो भी 1 मिनट में सबसे ज्यादा बॉल बास्केट में डालेगा वो विनर होगा। जिये ने 80 बास्केट और जियाशु ने 78 बास्केट किए थे। जिये उसे उसका टेस्ट पेपर देता है और बोलता है कि उसने ये चेंज किया है ना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जाशिन अब कुछ रिएक्शन नहीं देता और दोनों ही फिर एक साथ जाइंट फील्ड पर चढ़ते हैं। शेनशिन बोलती है कि अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड शेनशिन आ जाए तो जियाशिन उसे बोल दे कि उसे एक्टिंग लाइन में प्रॉब्लम फेस करना होगा, पर एट द एंड वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जिनबे उसका सपोर्ट करेगा, पर दोनों फिर अलग हो जाएंगे। जियाशिन बोलता है कि वो जिनबे से वापस पैचअप क्यों नहीं करती है, तो शिनशिन बोलती है कि उसे नहीं लगता ये सही होगा। जियाशिन कहता है कि अगर वो किसी को लाइक करता तो वो कभी भी उसको जाने नहीं देता। तो शिनशिन बोलती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तब शिनशिन कहती है कि मैं काफी ब्यूटीफुल हूँ ना, इसलिए पूछ रही थी। जो सुनकर वो स्माइल करता है। शिनशिन फायरवर्क्स देखती है और इधर 2025 में मैकेनिक ने वॉच को रिपेयर कर दिया था। उसी टाइम जियाशिन भी वॉच को यूज करता है और फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शिनशिन अब 2025 में आ जाती है। उसकी मॉम और लिनरू उसके साथ होती है। वो उसकी मॉम को हक करके रोने लग जाती है। लिनरू बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी शिनशिन जियाशिन के बारे में पूछती है। लिनरू बताती है कि उसको काफी ज्यादा चोट आई है, अभी वो कोमा में है। तो शिनशिन बोलती है कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। जिसके बाद हम जियाशिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस से घर आ गया था। टुयान बोलता है कि शिनशिन ने उसकी जान बचाई थी, वो उसे मिले बिना क्यों आ गया, क्या वो अब उसे पसंद नहीं करता। जियाशिन बोलता है कि शिनशिन से वो जितना दूर रहेगा वही अच्छा है। जब वो कोमा में था तो उसने फील किया कि वो एक ब्लैक रूम में था और वो शिनशिन और खुद को वहां पर देख पाया। ऐसा लगा कि वो जियाशिन खुद नहीं है। पर लियान को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। वही शिनशिन और लिनरियो जियाशिन की रूम के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि उसे तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। लिनरियो बोलती है कि उसकी वजह से शिनशिन इतने दिनों से कोमा में थी और वो ऐसे ही चला गया। तब शिनशिन बोलती है कि कितने ही दिन हो गए। लिनरियो बोलती है कि 1 महीना। ये सुनकर वो शॉक होती है और लिनरियो से उसकी मूवी के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, जब वो ठीक हो जाएगी तभी शूटिंग शुरू होगी। जो सुनकर वो रिलैक्स करती है। शिनशिन अब अपनी मॉम के साथ होती है। वो उसे बहुत सारे फ्रूट्स खिलाती है। शिनशिन की मॉम उसकी कंपनी के बारे में बोलती है कि इतने दिनों से उसकी कंपनी से कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आया। उसका बॉस सैंग बहुत ज्यादा अगली है। शिनशिन हंसने लग जाती है और बोलती है कि उसे लोगों की लुक्स को लेकर जज नहीं करना चाहिए। जियाशिन बाहर से उनकी बातें सुन रहा था और इमोशनल हो जाता है उनको साथ देखकर। रुयन बोलता है कि वो शिनशिन को इग्नोर करना चाहता है, पर फिर भी यहाँ पर आ गया। तब जियाशिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में उसकी मॉम सो रही थी। शिनशिन छुपकर रूम से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर लिनरो आ जाती है और बोलती है कि उसे रेस्ट करना है। शिनशिन कहती है कि वो अब ठीक है, उसे फिर से अपने काम पे वापस जाना है। अब हम शिनशिन को उसके बेड पर देखते हैं। उसके पास लिनरो का फोन था, क्योंकि उसने उसका फोन चुरा लिया था। वो फोन पर कुछ देखकर शॉक हो जाती है। अगली सुबह शिनशिन अपनी कंपनी में जाती है। वहाँ सारी जगह शिया के पोस्टर्स लगे हुए थे। वही चेन की मूवी को लीड करने वाली थी। वहाँ पर मीडिया भी होती है, इसीलिए शिया और शिनशिन एक दूसरे को हक करके फोटोज लेने लग जाते हैं। पर वो एक दूसरे को स्माइल करते हुए इंसल्ट भी कर रहे थे। फिर वहाँ पर लिनरू आती है और शिनशिन को लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि जेन ने उसके कनेक्शन लगाकर शिया को रोल दिला दिया और वो शिनशिन को ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं। शिनशिन बोलती है कि उसे ये रोल अच्छा लगा था, उसे ये करना होगा। तो लिनरू कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, ये रोल बहुत ही सेंसिटिव है और शिनशिन की एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। शिनशिन अब अपने हॉस्पिटल बेड पर होती है और लिनरू की बातें सोचने लग जाती है। वो डायरेक्टर चेन को उसके रोल को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उनको मैसेज सेंड कर देती है। चेन उसे रिप्लाई करके बोलते हैं कि ये रोल में जो एम्पैथी चाहिए शिनशिन पहले वो लेकर आए। जो सुनकर वो इस बारे में सोचने लग जाती है। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर ब्लाइंड पर्सन की केयर करने के लिए वॉलंटियर चाहिए था और शिनशिन का मूवी का रोल भी ऐसा ही होता है। वहाँ की इंचार्ज उसे बोलता है कि यहाँ पर एक बच्ची है जो कि ब्लाइंड हो गई है।
क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था और सर्जरी के बाद वो ब्लाइंड हो गई। उसका नाम केके होता है। केके को अम्यूजमेंट पार्क जाना है पर वो नहीं जा सकती, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही उसके लिए सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तभी वहां पर शेनशन जियाशिन को देखती है। वो भी यहाँ वॉलंटियर और टीम लीडर होता है। शेनशन उसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। शेनशन तो यहाँ पर सिर्फ उसे ही देख रही थी और जियाशिन केके के साथ होता है। वो जब अकेला था तो शेनशन उसे रोक लेती है और बोलती है कि कोमा में वो दोनों साथ में पास्ट में गए थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जियाशिन अब उसको फिर से इग्नोर करने लगता है। तब शेनशन उसके वॉच को देखकर वापस स्विच ऑन करती है, पर कुछ भी नहीं होता। जियाशिन उसे पागल बोलकर चला जाता है और शेनशन उसे मनाने लग जाती है। वो वापस से हॉस्पिटल जाती है। तब लिंड्री उसे डांट रही थी और बोलती है कि उसकी और जियाशिन की एक साथ किसी ने फोटो ले ली और पोस्ट कर दिया है। शेनशन अब लिंड्री को सच बोलती है कि उसे चैन की मूवी के कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन लेनी थी, इसीलिए वो वहां पर गई थी। तो लिंड्री बोलती है कि पर वो उसे मूवी नहीं देगा। शेनशन कहती है कि उसे फिर भी ट्राई करना है। लिंड्रो अब जिनबे के बारे में बोलती है कि वो वापस आएगा। तो शेनशन कहती है कि उसे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। ये बोलकर वो अपने कैरेक्टर को लेकर स्टडी करने लग जाती है। लिंड्रो उसे देखकर स्माइल करती है। लिंड्रो फिर जिनबे से मिलने जाती है। जिनबे कहता है कि शेनशन को न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा क्योंकि उसने जैंग के साथ वापस से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवा लिया है। लिंड्रो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जैंग उसको इतना परेशान करता है, उसने ऐसा शेनशन के लिए किया है ना। तो जिनबे कहता है कि उसे शेनशन को सारी हैप्पीनेस देनी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लिंड्रो उसको फिर कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद शेनशन जियाशिन और हॉस्पिटल के सारे लोग मिलकर केके के साथ काफी इंजॉय करते हैं और तरह तरह के गेम्स खेलते हैं ताकि उसे अम्यूजमेंट पार्क वाली फीलिंग आए। वो काफी खुश थी और उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर चैन आता है और शेनशन को बोलता है कि उसने जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं है, पर वो उसको रोल नहीं दे सकता। इस मूवी में शिया ही मेन लीड होगी। वो उसे एक नए शो के लिए इनवाइट करने आया है, जो कि एक डेटिंग शो था। शेनशन लिंड्रियो को डेटिंग शो के बारे में बताती है, तो वो बोलती है कि वो एक टॉप एक्ट्रेस है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। शेनशन बोलती है कि चैन ने बोला है अगर इस शो में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और ऑडियंस को उसके साथ जो भी पेयर करेगा उनका केमिस्ट्री अच्छा हुआ तो मूवी को लीड कर सकती है। लिंड्रियो उसे मना करती है क्योंकि उसे पता था कि जिनबे भी शो के अंदर पार्ट लेने वाला है मेन लीड के लिए। पर लिंड्रियो शेनशन को ये बात नहीं बताती। शेनशन बोलती है कि उसके फैंस उसका एक न्यू लुक देखेंगे और यही उसके लिए कमबैक होगा। वो शिया को भी हरा सकती है, इसीलिए अब लिंड्रो मान जाती है। वहीं हम शिया को देखते हैं जो कि अपने क्रू के साथ डेटिंग शो के बारे में डिस्कस करती है और बोलती है कि वो एक स्वीट इनोसेंट गर्ल की तरह वहां पर रहेगी ताकि सब उसे एक क्यूट लड़की की तरह ही देखे। वो सबको उसके हिसाब से 5 प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए बोलती है। वहाँ के स्टाफ शॉक हो जाते हैं और जल्दी काम शुरू कर देते हैं। वहीं लिंड्री शेनशन को डेटिंग शो की पिछले सीजन को दिखा रही होती है और बोलती है कि वहाँ पर सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा। शेनशन शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि सच में वहाँ पर किसी को डेट करना है। लिंड्री उसे बोलती है कि अगर वो नहीं करना चाहती तो वो आइडल ड्रामा पर काम करे, पर शेनशन मना कर देती है और बोलती है कि उसे शो ही करना है। अगले सीन में जियाशिन चैन से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो डेटिंग शो में इन्वेस्टमेंट करने वाला था और चैन जियाशिन को भी शो में पार्ट लेने के लिए बोलता है, पर जियाशिन मना कर देता है। लुयान बोलता है कि वो शेनशन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पर वो उसको अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल रहा। तो जियाशिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके कोमा में जाने के बाद उन्हें 6% का लॉस हो गया है। लुयान ने कुछ क्यों नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि जिये ने जियाशिन के कोमा में होने का फायदा उठाया और चैन की मूवी में इन्वेस्ट करने वाला था, पर लुयान ने उसे संभाल लिया और फिर उसने डेटिंग शो का आइडिया चैन को दिया। उसमें भी जिये इन्वेस्ट करने वाला था, पर लुयान ने बिडिंग जीत लिया, उनको लॉस हुआ, लेकिन वो उसको रिकवर कर लेगा और जिये ने ही डेटिंग शो के कैंडिडेट चूज किए हैं। जियाशिन अब कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने लग जाता है, जिसमें कावन, शिया और 2 और एक्टर्स होते हैं और शेनशन को देखकर जियाशिन ब्लश करता है। उसके बाद वो जिनबाई को देखता है, जो देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। फिर हमें शो के सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम शो के पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कावन को देखकर एक लड़का बोलता है कि वो उसे पहले से जानता है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती। फिर वहाँ पर शिया आती है, वो एक इंट्रोवर्ट होने का ड्रामा करती है। फिर जियाशिन आता है। शिया उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, पर जियाशिन शेनशन को वेट कर रहा था क्योंकि वो उसके लिए वहां पर आया था। शो में एक सरप्राइज गेस्ट होने वाला था। शेनशन जब लिंड्रो से सरप्राइज गेस्ट के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसके असिस्टेंट जिनबे का नाम लेती है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे जिनबे के साथ शूट नहीं करना। लिंड्रियो बोलती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है।
अगर वो अभी से नहीं करेगी तो उसे आइडल ड्रामा ही करना होगा। ये सुनकर वो रुक जाती है। जिनड्रू बोलती है कि शो के ऑर्गेनाइजर ने बोला है वो और जिन पर डायरेक्ट शो में ही एंट्री लेंगे, ना कि प्रीमियर में। शेनशन अब स्कूल की वॉल पर बैठी हुई थी और गिरने लगती है। तभी जियाशिन उसे बचा लेता है। शेनशन को याद आता है कि कैसे पास्ट में भी जियाशिन ने उसे बचाया था। वो उसे कुछ पूछती तभी वहां पर शिया आ जाती है और बोलती है कि वो और जियाशिन पेयर है। जो सुनकर शेनशन शॉक हो जाती है। फिर उनका शूट क्लासरूम में होता है। वहां पर होस्ट जिनबे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। जिनबे शेनशन को ब्रेड देते और बोलते हैं कि वो उसे स्कूल टाइम से जानता है। इस पर जियाशिन बोलता है कि अगर वो उसे स्कूल के टाइम से जानता है तो उसे याद नहीं है क्या कि शेनशन को स्कूल के बाहर के नूडल्स पसंद है। ये सुनकर शेनशन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये बात पास के जियाशिन को बोली थी। जिनबे बोलता है कि जियाशिन को ये सब कैसे पता, तो वो कहता है कि वो भी उनके स्कूल से है। पर जिनबे कहता है कि उसे तो उसके बारे में याद नहीं है। फिर जिनबे शेनशन से पास की बातें करने लग जाता है, पर शेनशन उसे इग्नोर कर देती है। अब होस्ट बोलती है कि सभी को उनके पार्टनर के नेम्स मिल गए हैं, वो चेक कर लेते हैं। जिसको 2 कार्ड्स मिलेंगे वो अपने पसंद से किसी को भी चूज कर सकते हैं। सभी को अपनी अपनी पार्टनर की स्क्रिप्ट मिल गई होती है। शेनशन को जिनबे के साथ पेयर करना था, पर वो बोलती है कि उसके पास 2 कार्ड्स हैं, इसलिए वो जियाशिन को चूज करती है और उसे जल्दी से वहां से ले जाती है। मेडिकल रूम में आकर वो बोलती है कि उसे याद है कि उन दोनों ने यहीं से टाइम ट्रेवल किया था। जियाशिन अब धीरे से उनकी माइक्स को ऑफ कर देते हैं और बोलते हैं कि उसे इस सब का कोई भी आइडिया नहीं है, पर शेनशन उसे समझाने लग जाती है। अगले सीन में लिनड्रियो शेनशन पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने शो के रूल्स को ब्रेक किया था। उसे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही सब करना था, पर शेनशन बोलती है कि उसे जिनबाई के साथ पेयर नहीं करना है। लिनड्रियो कहती है कि क्या वो जियाशिन को पसंद करती है, तो शेनशन बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो दोनों साथ में टाइम ट्रेवल करते थे। लिनड्रियो उसे पागल बोलती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो वो उसे शो कंटिन्यू नहीं करने देगी। अगले सीन में अब जियाशिन लुयान को बोलता है कि शेनशन ने ही हाई स्कूल में उसको वॉच का यूज करना सिखाया था और अब उसे ये सब याद आ रहा है। लुयान ये सुनकर शॉक हो जाता है। जियाशिन बोलता है कि कॉमा के टाइम शेनशन पास्ट में गई थी और उसने पास्ट में उसको वॉच के बारे में बोला था, पर शेनशन के सामने उसने ये सब एडमिट नहीं किया और जब वो सब बोल रही थी तो उसने माइक ऑफ कर दिया था ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। वो अब शो को छोड़ नहीं सकता है। ये की वजह से वो शेनशन को कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा और जिनबे अगर उसके लिए अच्छा है तो वो उनको क्लोज लाने का ट्राई करेगा। अगले दिन शूटिंग पर शेनशन और जिनबे कपल्स की तरह डेट एंजॉय कर रहे थे, पर उनके बीच जियाशिन आ जाता है। शेनशन उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि उसे उससे बात करनी है। फिर दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। शेनशन की बातें सुनकर जियाशिन डिसाइड करता है कि वो उसके साथ ही पेयर करेगा और लुयान को सब कुछ मैनेज करने के लिए बोलता है। अब उनका अगला पार्ट शूट हो रहा था जिसमें कपल्स को जाइंट व्हील में बैठना था। काउवन के साथ 2 लड़के चले जाते हैं। जिनबई और जियाशिन दोनों को ही शेनशन के साथ जाना था, पर शिया जियाशिन को उसके साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। तब शेनशन बोलती है कि उसे वहां पर अकेले ही जाना है और वो पास के जियाशिन को मिस करने लग जाती है कि कैसे वो लास्ट टाइम एक साथ व्हील में गए थे। शेनशन अब अकेले ही जाने लग जाती है, तो जिनबई और जियाशिन दोनों ही उसके पीछे भागते हैं, पर जियाशिन शेनशन के साथ चढ़ जाता है और जिनबे पीछे रह जाता है। जियाशिन शेनशन के पास बैठता है और सारे माइक्स और कैमरा को ऑफ कर देता है। तब लुयान प्रोड्यूसर के पास जाकर बोलता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग रोकना होगा। सभी उसको घूरने लग जाते हैं। लुयान बोलता है कि वो यहाँ का इन्वेस्टर है, उनकी बात उन्हें माननी होगी। लिंड्रो को तो टेंशन हो रही थी और लुयान वहां से भाग जाता है। वो बोलता है कि अब जियाशिन शेनशन को सब कुछ बता दे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।